पता ही नहीं लगता कहाँ अगर से कोई पढ़ना है। प्रॉब्लम वगैरह है इसमें तो हम डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर में बेसिकली जो एड्रेसिंग थी हमारे पास, क्या कहते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग वगैरह, ये मैंने कुछ पढ़ाई भी थी पहले वाले, डिस्कस भी की थी। इसके अंदर आगे भी काफ़ी सारी फिगर्स हैं, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी ने पढ़ी है तो मुझे अभी यहाँ बताओ, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं सही से। है क्वेश्चन किसी का? ये जो इसमें सबसे आखिरी वाली एड्रेसिंग है, इसमें सारी कवर हो जाती है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स हमारे पास एड्रेसिंग है डाटा एड्रेसिंग मोड में, ठीक है, लास्ट में आती है। उसके बाद एक और भी आती है स्केल्ड इंडेक्स, उसकी जो है आज हमें एग्जांपल नहीं है। तो इससे पहले जो बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स आती है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें कमांड है हमारे पास मूव ए एक्स कॉमा, आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके अंदर बी एक्स प्लस एस आई और प्लस 100 हेक्सा है। तो इसमें देखते हैं कि इसको हमने फिगर में किस तरह से ड्रॉ किया है। बेसिकली क्या करना है कि हमने ए एक्स के अंदर डाटा तो कॉपी कराना है, लेकिन जो है उसमें पहले एड्रेस निकालना है कि वो कौन से एड्रेस से डाटा उठाना है जो एक्स में कॉपी कराना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट और इसका मतलब है डाटा सेगमेंट रजिस्टर यूज होगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई बाय 10 होगी। फिर उसको प्लस करेंगे एस आई और बी एक्स की वैल्यू में। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास डाटा सेगमेंट हमारे पास 1000 गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये 10,000 हो जाएगा। इससे पहले बी एक्स हमारे पास 0020 है। अगर आपको लेफ्ट साइड पर रजिस्टर एरे नजर आ रहा हो तो इसमें लिखा हुआ है 0020 बी एक्स में। तो 0020 प्लस होगा एस आई की वैल्यू में, एस आई की वैल्यू है 0010। तो 0020 प्लस होके बनेगा 0030। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है वो डी एस की जो वैल्यू है 10,000 उसमें ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएगा 10130, ठीक है। और एक और भी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी गिवन है 100, या हम इसको 0100 भी कह सकते हैं। ये भी प्लस हो रही है, ये प्लस होगी, उसके बाद एंड पे फिर डी एस की 10,000 वैल्यू प्लस होगी और हमारे पास जो एड्रेस आएगा जिस लोकेशन से हमने ए एक्स में डाटा कॉपी करना है उसका, वो भी लोअर बाइट का एड्रेस होगा 10130। तो 16 उसमें पड़ा हुआ है वो चला जाएगा ए एक्स के लोअर बाइट में, और उसके ऊपर वाला जो एड्रेस है 101310 उसमें ए थ्री पड़ा हुआ है, वो चला जाएगा हायर बाइट में ए एक्स के, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को कोई सवाल है इस डायग्राम में तो बताओ। ये A3 कैसे आया सर? A3 16 तो सर यहाँ से कॉपी करना है। क्या चीज तो कैसे है? A3 क्या है सर? ये पहले A3 से, सर। हाँ A3 जो है ये मेमोरी में पहले से डाटा पड़ा हुआ है ना, ओके सर। मेमोरी स्टैक है आपके पास, उसका आपको एड्रेस, ये एक एग्जांपल है इसलिए यहाँ पे नहीं है। ये पूरा मेमोरी स्टैक जो है वो डाटा हर आपके स्लॉट में डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके सर। ओके। तो जैसे ही आपको एड्रेस मालूम हो जाएगा तो आप वो वाले एड्रेस को डाटा, वो वाला एड्रेस जहाँ पे ये डाटा पड़ा है जो आप मालूम करोगे ये पूरे प्लस वगैरह करके, वो वाला ही कॉपी होगा ए एक्स के अंदर जाके मूव होगा मतलब, ठीक है। मूव की कमांड क्या करेगी, डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी करेगी, इसका डाटा प्लस होगा, एस आई का प्लस होगा, डायरेक्ट 100 या 0100 प्लस होगा। और उसके बाद जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है वो कहता है कि डाटा सेगमेंट मल्टीप्लाई बाय 10। डाटा सेगमेंट हमें गिवन है 1000, उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000। ये सब जब प्लस हो जाएंगे तो आपके पास एक एड्रेस आ जाएगा, तो वो एड्रेस पे जो डाटा पड़ा होगा वो लोअर और हायर बाइट का आप जो है कॉपी करोगे ए एक्स, ये कॉपी ठीक है। सर जी। ओके सर।
किसी स्टूडेंट को सर इसमें जी, सवाल हो? हाँ सर ये देखें एग्जांपल, ये एग्जांपल आपने साफ किया ना, एग्जांपल के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साथ में 100 100 HBFSI पड़ा हुआ है, और उसके बाद हम आपने कहा कि इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करा 10,000 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये हाल है, ये A31600213AC1, ये सारी चीजें सर सवाल के अंदर तो नहीं है, ये फिर गिवन ये होगी, कैसे लिखे थे ये इसमें? गिवन होगी ना आपको। अच्छा ये गिवन हो गए, हाँ ये जो भी मेमोरी दिया मेमोरी एग्जांपल वगैरह। मेमोरी स्टैक गिवन होगा। बेसिकली आपका काम क्या होगा कि आपने वो एड्रेस निकालना होगा। सही है, ठीक है सर। ठीक है, जी समझ ठीक आ है रही है सर। बात। ये जो डाटा है जी जी आपको bx की वैल्यू भी गिवन होगी, अगर सवाल में नहीं है तो रजिस्टर एरे में लिखी हुई होगी bx की वैल्यू। सही है। सही है। इसी तरह si की वैल्यू अगर सवाल में नहीं है तो वो भी लिखी होगी रजिस्टर के अंदर, जैसे इस वाले सवाल में लिखी हुई है। ठीक है जो भी आपको सर, डाटा जैसे ये रिक्वायर्ड होगा वो आपको EAX या है। तो सवाल में या रजिस्टर एरे में गिवन होगा। ठीक है सर, और जो मेमोरी वाला सर कॉलम है उसमें भी ऐसे ही होगा? मेमोरी स्टैक का भी आपको कॉलम गिवन होगा, या आपको मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप ठीक है सर। मेमोरी मेमोरी खुद ही कोई जो है अज्यूम कर लें। आपको तो एड्रेस निकालना है ना खाली, ठीक। जी जी मेमोरी का आपको एड्रेस निकालना है ना। जब एक बार एड्रेस निकल गया, बेसिकली इस इन सवालों का, सब सवालों का मकसद एड्रेस निकालना है जहाँ से डाटा कॉपी करना है। अब वो डाटा आप कुछ भी अज्यूम भी कर सकते हो, आप खुद सर, ही एक लिख दफा सकते हो। आप बोलो। सर एक दफा दोबारा समझा दें, एड्रेस कैसे निकालें? हाँ एड्रेस, अब सवाल हमारे पास था कि मूव की कमांड है, इंस्ट्रक्शन कहते हैं इस पूरी को। हम जो अभी ये देख रहे हैं, मूव ax कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट में bx प्लस si प्लस 100 जी हेक्सा, h लिखा हुआ है एफर में। तो bx में वैल्यू हमारे पास जी रजिस्टर एरे, आपको लेफ्ट साइड पे अगर नजर आ रहे हो तो गिवन है 0020। ठीक है। उसके बाद si जी प्लस हो रहा है, उसकी वैल्यू गिवन है 0010। ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली 100 भी प्लस हो रहा है, क्योंकि ये सब चार चार बिट के थे तो हमने 100 को 0100 कह सकते हैं। ठीक है। ठीक। तो आप देखो कि जो सबसे नीचे जो प्लस प्लस के साइन है, पहले उसमें ऊपर से आया 0020, और इधर से 0010 प्लस हुआ तो क्या बन गया, जी 0030 बन गया। डबल जी जीरो थ्री जीरो ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है। जी सर। हाँ ये कर्सर देखो जी जी इसमें डबल देख रहा जीरो हूँ सर। थ्री जीरो तो 0030 जी के बाद डायरेक्टली क्या प्लस हो रहा है, 0100। ये 0। ठीक है सर। ठीक है सर। ये प्लस हुआ तो 0130 बन गया। ठीक है सर। इसके बाद जो है आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट का मकसद है डाटा सेगमेंट रजिस्टर को मल्टीप्लाई बाय 10 से करके उसको भी प्लस करना। डाटा सेगमेंट की वैल्यू गिवन थी ठीक 1000, है। तो उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करके 10,000 में प्लस कर दिया 0130 को। तो आंसर आखिर में आ गया ठीक हो गया। 010130। ये आपका हमेशा लोअर बाइट का ठीक है एड्रेस सर। होगा। ठीक है। ठीक है। अब AX जो है वो 16 बिट का ठीक है सर। रजिस्टर है, या हम उसको कहते हैं कि उसकी 2 बाइट है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है। तो 16 बिट के जी रजिस्टर के लिए आपको जो मेमोरी स्टैक होगा हमेशा वो 8 बिट का गिवन होगा। एक बिट 8 बिट का एक स्लॉट होगा। ठीक है। ठीक है। इसलिए ये हमेशा लोअर बाइट ठीक का है सर। जो भी एड्रेस निकलेगा वो लोअर बाइट का एड्रेस होगा। तो लोअर बाइट का एड्रेस 10130, और उससे ऊपर वाली का 10131, वो आपको ऑटोमेटिकली जीरो के ऊपर वाला नंबर फिर जो है लिख देना है। ठीक है। अगर यहाँ आता 10131, ठीक है सर। ऊपर वाला होता 10132। ठीक हो गया सर। ठीक है। अब लोअर बाइट और और ऊपर हायर वाले बाइट, को एक डिजिट बढ़ा के लिखते हैं। हाँ एक डिजिट बढ़ा के वो आपने लिख देना है। आपने लोअर बाइट एक बार मालूम कर ली, एड्रेस मालूम कर लिया, तो उसके बाद अगली जो है वो उससे जी सर। डिक्रीमेंट होगी, और नीचे वाली ऊपर वाली इंक्रीमेंट और नीचे वाली डिक्रीमेंट। नीचे सही है वाली सर। स्लॉट का अगर एड्रेस देखोगे तो वो होगा 10129। ठीक है। मेमोरी जी स्टैक की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर। अब ये लोअर बाइट और हायर बाइट इसी तरह कॉपी हो जाएंगे AX में आपको पता है दो जो है बाइट्स हैं, AH और AL। AL कहते हैं लोअर बाइट और AH हायर बाइट। तो 16 जो है वो लोअर में चला गया और A3 जो है वो हायर में चला गया। ठीक है। ठीक है सर। समझ आया ये अब? जी जी आ गया सर, आ गया। यस सर आ गया। और कोई स्टूडेंट को सवाल इसमें?
नहीं है कोई सवाल? नेक्स्ट देखें कुछ आगे एग्जांपल। अच्छा, इसमें चैप्टर 3 में एक टॉपिक था 3-1 डाटा एड्रेसिंग मोड्स। नेक्स्ट टॉपिक है 3-2 प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स। इसके अंदर काफ़ी जो है कम मेमोरी के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं क्योंकि ये कम यूज़ होता है। तो इसके अंदर एक लास्ट में एक एग्जांपल आती है। अच्छा, ये देख लो, ये एक फिगर है, यहाँ पे कमांड यूज़ हो रही है JMP2। ठीक है, नज़र आ रही है JMP2 स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा, इसका मतलब है कि दो जो है ना बाइट जंप कर देना इसने। अगर ये शो कर रहा है JMP2 आपके पास पहली 2 बाइट को, तो ये जब हम यहाँ पे लिख देंगे कि JMP2 है तो ये 2 बाइट बीच में से स्किप कर देगा। ठीक है, और ये चला जाएगा डायरेक्टली 10004 पे। ठीक है, अच्छा ये स्टैक मेमोरी एड्रेसिंग है आखिर में, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। इसमें 2 कमांड्स यूज हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, पुश और पॉप। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस अच्छा, इसमें है पुश। आपके पास फिगर 3-17 है। पहला वाला जो फिगर है उसमें है कि पुश BX। ठीक है, और उसमें हम लोग कह रहे हैं कि प्लेसेस द कंटेंट्स ऑफ BX ऑनटू द स्टैक। और पॉप CX का क्या मतलब है कि डाटा फ्रॉम स्टैक्स जो है वो प्लेस कर दिया गया CX में। सिंपल सी कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शन हम कहते हैं इनको। अगर आप इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये जो पुश है ये आपका ऑप कोड है, CX आपका ऑपरेंड है। ठीक है, तो पुश BX कमांड क्या कर रही है, जो आपके पास BX में डाटा है इसको एक सिंपली एक स्टैक मेमोरी में जो है ट्रांसफर कर रही है। नजर आ रहा है पहली वाली फिगर में? जी सर। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि आपके पास नीचे एक रजिस्टर गिवन है, ये जो SS के नाम से रजिस्टर है, ये स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है। डाटा सेगमेंट रजिस्टर की एक टाइप है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ लिया हो तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर की एक टाइप है। इसी के अंदर भी आपने क्या करना है कि जो भी स्टैक की वैल्यू गिवन होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 10 से, तो आपका डायरेक्टली एड्रेस होगा वो। तो पुश BX की कमांड क्या कर रही है कि जो BX का डाटा है वो मेमोरी स्टैक में मूव करवा रही है लोअर और हायर बाइट में। नजर आ रहा है ये? यहाँ पे क्योंकि स्टैक की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन उसने बता दिया है कि अगर गिवन होगी तो वो एड्रेस आप वहीं पे ही कॉपी करेंगे। ठीक है, यस सर। अच्छा, और दूसरे वाला जो फिगर है उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कमांड है फिगर का कमांड है पॉप CX। पॉप CX का मतलब है कि आपने जो मेमोरी स्टैक का एड्रेस है वो आपने CX में ट्रांसफर करना है। ठीक है, और उसके अंदर जो आपका एड्रेस मिलेगा वो डाटा सेगमेंट को मल्टीप्लाई करके 10 से मिलेगा। यहाँ पे डाटा सेगमेंट की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन एरो से उसने बताया है कि जो उसका एड्रेस होगा वो उसकी ऊपर वाली बाइट का होगा, तो आप हमेशा उसके नीचे वाली बाइट का डाटा कॉपी करेंगे। ठीक है, इस फिगर में किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो पूछो। सब समझ आ गया है? यस
आपका चैप्टर 3 भी इसमें ख़त्म हो जाता है। ये जो स्लाइड्स हैं 5 to 8 वीक की स्लाइड्स हैं, इसमें चैप्टर 2 और 3 कवर हो जाता है इस बुक का। ठीक है, सर जी। हाँ पूछो क्या बात है भाई। स्लाइड नंबर सर 66 ओपन कीजिएगा। 56 या 66? 66। हाँ बोलो। जी सर। सर आपका कि ये जंप टू का मतलब क्या है सर? तो दो दो हमने छोड़ के आगे जंप कर देना है। हाँ तो जब ये 1004 पे पहुंच गई है, तो जब इधर से जंप टू करना हो तो फिर यार मेरे से आए तो मेरे रहा कहाँ से जंप की बात कर रहे हो दोबारा? तो मिस्त्रियां हमने ऊपर से जंप टू किया ना, हम्म, 10,002 10,003 को छोड़ा, 10,000 उस पे पहुंच गई, 4 पे पहुंच गई। सही है। और इधर से हमने अगर जंप करना हो, फिर हम 10,003 को काउंट करेंगे या जो उससे नीचे वाला 5 होगा उसको काउंट करेंगे? उसको काउंट करोगे 5 हुआ को, फिर वो 8 5 पे को? चला जाए। हाँ 4 और 5 काउंट होंगे, फिर 8 पे चला जाएगा। ठीक है सर। यार ये क्या नहीं लगी थी इतने भाई पक्के लगी भाई जान चल चल पक्के लगी ज्यादा कम कर दो ठीक है गोटियां सर। होती हैं भी चक जंप 3 हो सर। मतलब हाँ 4 और 5 को काउंट करेंगे, जी जेडी शेम बसर कुछ ना बुला 8 पे चला जाएगा। होती चक गोटियां ठीक है सर। इधर आकर ठीक है, नंबर ठीक है माइक सर। ऑफ कर ले, उसे पता ही नहीं है। इतने भाई नहीं इतने और किसी को कोई सवाल? गाल नहीं आ रही है उन्हें गाल जान देगा ओ चको एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कोई असाइनमेंट दे दें, ऐसे तैयारी नहीं होती। बंदे ओए बंद करो इसको। रख पांच जिन्हों अगे इतने नहीं थे सर जी जो भी मसाले का पेपर बनेगा वो इन्हीं स्लाइड के अंदर होगा उसका ऑप्शन? स्लाइड के अंदर से ही होगा। आवली चलाना अच्छा नहीं होगा? स्लाइड के अंदर से होगा। अच्छा असाइनमेंट जो है वो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको जो है ना दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा पूरे कोर्स के असाइनमेंट, और फिर एक ग्रुप में रख दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो कवर कर लेंगे, और आप लोग अगर कर लेंगे असाइनमेंट तो पेपर भी इजी हो जाएंगे। ठीक है, यस मेरे ख्याल से इस कोर्स को एमपीएस को अब खत्म करते हैं, नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। माइक तो सर बंद है जी मेरा जैसे ये स्लाइड के अंदर एग्जांपल्स पड़ी हुई, जैसे आपने एग्जांपल्स समझाई हैं, फॉर एग्जांपल अगर पेपर में भी देते हैं तो वो सेम टू सेम वही एग्जांपल होंगी या कोई चेंजिंग करेंगे आप? चेंजेस भाई यही हो सकता है कि मेमोरी के ऐड, या सेम टू सेम तो नहीं हो सकती। असल में इनके कोई सवाल नहीं जी। बने हुए ना, तो सवाल जब बनता है तो फिर वो चेंज हो जाता है। लेकिन अच्छा कमांड कमांड सेम इसी तरह की लगाएंगे आप लोग। मतलब कि मैं जो कमांड सही है। दूंगा ना वो इसी तरह की सेम ऐसी ही कमांड होंगी। आपके पास रजिस्टर एरेज या मेमोरी स्टैक का डाटा शायद मैं अलग करूंगा। अच्छा समझ आई है? ठीक है, मतलब प्रोसीजर यही होगा हाँ प्रोसीजर सेम होगा एड्रेस बिल्कुल। निकालने का? हाँ कमांड जो है, क्योंकि अब जो ये जितनी भी कमांड्स हैं या इंस्ट्रक्शन हम इनको कहते हैं, ये तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। अगर ये चेंज करेंगे तो इनमें एरर हो जाता है। अगर ये है प्रोग्रामिंग की चीजें हैं ना, ये सब माइक्रो प्रोसेसर की जी जी प्रोग्रामिंग की चीजें हैं, तो उसको तो मैं ठीक है चेंज कर ही नहीं सकता। रजिस्टर एरे में जो डाटा ठीक है है वो चेंज हो सकता है बस। ठीक है सर। यस सर। उससे तो सर आपका वो कोई भी इतना कोशिश कीजिएगा कि ना करें
चेंज। तो उसका भी आपसे इतना कोई वो इसमें तो ताल्लुक ही नहीं। अगर आपको कमांड का पता है कि वो कैसे वर्क कर रही है तो आप कोई भी डाटा उसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि वो भी चेंज ना हो, लेकिन कोई अगर सवाल इस तरह का कि जी उसमें सर। गिवन ना हुआ डाटा तो फिर वो मुझे खुद लिखना पड़ेगा। वो हाँ ये देखो, इतना जिसका मुश्किल। डाटा मौजूद हुआ उसको चेंज ना कीजिएगा। हाँ ठीक है, और जिसका मतलब कि नहीं हो तो वो लिखना पड़ेगा, और वो भी इतना मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है सर। ठीक है। सर ये पता नहीं लगता पढ़ना कौन सा लेक्चर है, कौन सी स्लाइड देखनी। यार इतना तो अभी तुम्हें शॉर्ट करके सिर्फ 4 पीपीटी दे दी है, वही है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है। अब और क्या पता करना है? नहीं अभी ये वीक 5 to 8 चल रहा है। अच्छा वैसे तुम सेशन की बात कर रहे हो? देखो यस सर। पढ़ना तो सारा ही है, और मैंने पहले बता दिया कि 15 जुलाई तक आपने ये सारा डाटा कवर कर लेना है। ये सेशन तो हम वैसे ही डिस्कशन कर लेता हूँ, मैं खोल रहा हूँ, मतलब कि वीक वाइज नहीं चल रहा। मैं तो अपना जो सर मैं ये नहीं कह रहा। हाँ बोलो, क्या कह रहे सर हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमारा जो स्लाइड्स वगैरह चल रही हैं वो वीक 5 to 8 की चल रही हैं। हाँ 5 to 8 की चल रही हैं। तो ये एक हम जो स्लाइड है यानी कि जो 4 वीक की हमारी स्लाइड्स बनी हुई है, तो ये हम कितने सेशन के अंदर कवर कर लेते हैं? ये तो मैंने कोई हिसाब नहीं लगाया, ये तो बस मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछते हैं मुझसे। जितने ज़्यादा मतलब डिस्कशन होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये हमने 8 हफ्ते की स्लाइड जो है वो ख़त्म कर ली हैं तो फिर 3 हफ्तों में। मतलब ये हम पता तो, कैसे चलता है कहाँ से लेकर कहाँ तक कवर करना है? मैं यही तो बता रहा हूँ कि ये जो डाटा है पूरे 16 वीक के लेक्चर का बना दिया है आपको, 4 स्लाइड्स में, 4 पावर पॉइंट के फाइल्स में, समझ आई? तो ये 16 वीक का पूरा डाटा आपने पढ़ना है। मैं इनको सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, लेक्चर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ डिस्कशन करता हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो वो हम डिस्कस करते हैं बस। कहाँ से कहाँ तक पढ़ने वाली अब बात रहे नहीं कि अब पूरा 16 वीक का डाटा बन गया, वही है सारा कुछ। और सिर्फ यही स्लाइड में से ही मैं पेपर अगर कोई बनेगा, जिस तरह का भी कोई उसका फॉर्मेट है ऑनलाइन टाइप का, इन्हीं स्लाइड में से ही डाटा लूंगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आप लोगों ने मतलब कि मेरे साथ साथ अगर चलना है तो ये हमारी स्पीड तो ज़्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा डिस्कस नहीं करते चीज़ों को। तो आप लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता ये स्लाइड्स को कवर कर लो। ठीक है। तो 8 वीक की हो गई हैं, इसके बाद 2 फाइल्स और हैं जिनमें बाकी 8 वीक की स्लाइड्स हैं। तो इसको कवर करो। अभी अभी भी अगला सेशन भी बेशक इन्हीं में से कर लेंगे। इन 8 वीक्स की स्लाइड्स को देख लो, 1 to 4 और 5 to 8 को। फिर हम अगर कोई इनमें प्रॉब्लम है तो अगला सेशन भी इसी में इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो यही बात मैं पूछ रहा था कि सेशन का, कि अब हमारे मतलब कि 8 वीक कंप्लीट हो गए तो अगला सेशन जो है वो वीक 9 से अब होगा या फिर इसी में से करेंगे? ये चीज मैं पूछ रहा था जैसे आपसे। आप लोगों की मर्जी है, जिसको जिस जगह से भी सवाल है वो कहीं से भी किसी वक्त भी पूछे, मैं वो खोल लूंगा, कोई मसला नहीं है। ओके सर ठीक है। ठीक है। मैं अपनी ठीक है सर। स्पीड, मैंने कोई अपना यप। वो नहीं बनाया हुआ कि मैंने जो है यहाँ से करूँ डाटा या यहाँ से। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मुझे कहते हो 1 to 4 से सर सवाल समझ नहीं आ रहा, मैं वो खोल लूंगा। आप कहते हो मुझे 5 to 8 से नहीं आ रहा, मैं वो खोल लेता हूँ। इसी तरह 9 to 12 में से नहीं आ रहा, वो खोल लेंगे। कोई भी इंटरेक्टिव सेशन में हमने ये नहीं रखा हुआ कि हम कोई वीकली वाइज डिस्कशन करें। आप जो पढ़ के आ जाते हो वो कर लेंगे बस। हाँ, जब तक हो रहे इंटरेक्टिव सेशन तब तक मुझसे पूरे के पूरे 16 वीक में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे डिस्कस कर लो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और है भी सिर्फ यही स्लाइड, इन्हीं में से इंशाल्लाह हमारा पेपर होगा। टेंशन की बात नहीं है कोई। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल से सीबीटी को जो है हम लोग अब नेक्स्ट उस पर लेकर आते हैं। जी सर। शेयर कर देते हैं सीबीटी की स्क्रीन।